आज मैं सातोड़ी तीज की कथा सुनाती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक साहूकार था। साहूकार की पत्नी पतिव्रता थी और साहूकार का एक वेश्या से संबंध था। साहूकार के गलत पाप कर्मों के फलस्वरूप साहूकार के कोढ़ हो गया। फिर भी उसने वेश्या के घर जाना नहीं छोड़ा। साहूकार ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे उस वेश्या के पास ले चलो। साहूकार की पत्नी पतिव्रता थी, इसलिए वह पति का कहना मानकर उसे उस वेश्या के पास ले गई। वेश्या तो पैसों की भूखी थी। वह साहूकार से धन दौलत लूटती रहती थी और साहूकार अपनी पत्नी के गहने भी ले जाकर उसको दे देता था, लेकिन उसकी पत्नी कुछ भी नहीं बोलती थी। एक बार बड़ी तीज सातुड़ी तीज के व्रत का दिन आया, इसलिए साहूकार की पत्नी ने उपवास रखा और वह उस दिन भूखी थी। साहूकार ने अपनी पत्नी से उसे वेश्या के पास ले जाने के लिए कहा। उस दिन साहूकार से चला भी नहीं जा रहा था, तो वह उसे अपने कंधे पर उठाकर ले गई। वेश्या के घर पहुंचने पर साहूकार ने कहा कि मैं लौट कर आऊं, तब तक यहीं पर खड़े रहना। उस दिन संयोगवश वह वेश्या खिड़की में से सब देख रही थी, तो उसने साहूकार से पूछा कि जो तुम्हें यहाँ छोड़ने आई है वह तुम्हारी नौकरानी है क्या? साहूकार ने कहा, नहीं, वह तो मेरी पत्नी है। यह सुनकर वेश्या का मन बहुत दुखी हुआ। उसने साहूकार को समझाया कि वह लौट जाए, क्योंकि आज बड़ी तीज है और तुम्हारी पत्नी ने व्रत किया होगा, उसे पूजा करनी होगी। तीज माता ने वेश्या का मन परिवर्तित कर दिया। उसने साहूकार को उसके गहने दिए और लौट जाने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि अब वह यहाँ पर कभी लौट कर ना आए। उधर साहूकार के पत्नी बाहर खड़ी थी कि अचानक तेज मूसलाधार बारिश आने लगी। वह मन ही मन दुखी हो रही थी कि उसे तीज माता की पूजा करनी है। उसी समय पानी में बहती हुई पूजा की सामग्री और नीम की टहनी वहीं पर आ गई। तब साहूकार की पत्नी ने पूजा की, तभी चांद उगाया। वह चांद को अर्घ्य देने लगी। उस समय उसका पति भी लौटकर आ गया। अर्घ्य के जल के छींटों से उस साहूकार का कोढ़ ठीक हो गया और वे दोनों पति पत्नी प्रसन्नता पूर्वक घर लौट गए। हे तीज माता, जैसे साहूकार की पत्नी के दुख मिटाए, वैसे सभी के दुख दूर करना। सातोड़ी तीज की कहानी कहने वाले को, सातोड़ी तीज की कहानी सुनने वाले को और सभी पर अपनी कृपा रखना। बोलो सातोड़ी तीज माता की जय।